जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलने की कथा सुनेंगे। श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों के से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई छद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। उंगलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तमान शीश फूल से सुशोभित केश पासों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलंकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और प्रकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान गजराज झूमते थे, जिससे उस राजवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चबड़ों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। सवत्सा गवों के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहाँ बंसी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामती युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएँ सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाते हुए वे मनोहारिणी गोप सुंदरियाँ फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मन सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और सूक पक्षी मीठी आवाज़ में कूज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों सैयाएं सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदरमुखी सखियाँ वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राजमंदिर में टहल रही थी। वह राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृष्णांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदों का संचालित करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई इस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई। जैसे चंद्रमा का उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया और दोनों बाहों से उस गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बैठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वो नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वो तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए।
हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारे ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भुजाएं अपनी नंद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नलिनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचनी, जहाँ ललित लवंगता की स्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंजपुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुतिपथ में आया हो तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदूक के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोपा देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के अभाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहाँ सखिया सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोपदेवी ने श्री राधा से कहा। गोपदेवी बोली, राधे की, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गौरस और अपने भाई की सौगंध है। यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।